करके अगर आपका भुगतान बाकी है तो निश्चित रूप से आप आवेदन दे दीजिए। और अगर कहीं अगर मान लीजिए बिजली बिल है आपको हो गया, ठीक है, माफ हो गया, जीरो की तरह खत्म हो गया तो पेंशन ना भेले तो फार्म भर के दे चिपकाए फोटो चिपका, ठीक हो। अभी है जो विभाग के भी आए तो वो विभाग के पास भी हो, ठीक हो, वहाँ अगर लिए संभावना तो निश्चित रूप से, ठीक है ना वहाँ के। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है आपके साथ? मेरा अकाउंट में पैसा नहीं है। अकाउंट में पैसा नहीं आया है मैया सम्मान योजना का? अच्छा, फॉर्म भरे थे आप? हाँ, सब भरे। और ये जो आपके पास कागज है ये क्या है? ऑनलाइन वाला कागज है। ऑनलाइन करवाए थे जो कैंप में वो कागज है? हाँ, कागज है। मतलब आप जो है वो फॉर्म भी भरे हैं और ऑनलाइन भी करवा लिए हैं, लेकिन आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। आपके साथ भी क्या यही दिक्कत है? यही दिक्कत है। अच्छा, आप भी फॉर्म भर लिए थे? आप भी भर लिए, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? 1000 पैसा। 1000 चाहिए? चाहती हैं कि आपने जब फॉर्म भरा है और आपने ऑनलाइन भी करवा लिया है तो आपके अकाउंट में भी दूसरी महिलाओं की तरह पैसा आना चाहिए। गिरिडीह सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत मटरूखा में हूं और स्थानीय मुखिया रविंद्र कुमार इस समय मेरे साथ हैं। आज इस पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज इस पंचायत की जनता जो है वो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से पंचायत भवन में लगभग उन लोगों का आगमन भी शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पंचायत के कई लोग आपको दिखेंगे जो यहाँ पर आवेदन के साथ उपस्थित भी हैं। बात करेंगे स्थानीय मुखिया से, लेंगे इनकी प्रतिक्रिया इस विशेष कार्यक्रम के ऊपर। मुखिया जी, ये जो कार्यक्रम है, आप लोग स्ट्राइक से वापस आए, हड़ताल से वापस आए, सरकार ने आप लोगों की मांगे जो है वो मान ली हैं। अब आज का जो कार्यक्रम है वो इससे कितना प्रभावित होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा आप लोगों की वापसी का? चलिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत मटरूखा के जनता जनार्दन को अपनी ओर से जोहार कहना चाहूँगा। साथ ही जो हम लोगों की जो मांगे थी, जो हम लोग हड़ताल में थे, कहीं न कहीं हम लोग जनहित में जो राज्य वित्त आयोग की जो राशि है उसकी मांग को लेकर हम लोग पंचायत में विकास को तत्पर होकर उसकी मांग कर रहे थे। और उसकी मांग को आश्वासन तो मिला, लिखित में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन आश्वासन मिला। लेकिन पब्लिक का काम जो है सो हम लोग बाधित होते देख रहे थे, तो उसके कारण हम लोग वापस लेने का भी निर्णय बनाया ताकि जनता जनार्दन का काम बाधित नहीं हो। पिछले दिनों जो मैया सम्मान योजना के लिए कैंप लगा था, कितनी संख्या में पंचायत की महिलाओं ने आवेदन भरा था और क्या संख्या रही महिलाओं की जिसमें लोगों को जो है वो पैसा अकाउंट में आया है? लगभग हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 1300 के आसपास आवेदन प्राप्त हुए थे। और ये मैं कहना चाहूँगा कि 100% मेरे यहाँ, चाहे हमको रात 12 बजे तक 1 बजे तक खटना पड़ा, ऑपरेटरों को बैठाना पड़ा, और मैंने 100% ऑनलाइन करवाया सबों का, और लगभग लोगों का पैसा आवंटन हो चुका है, पैसा आ चुका है प्रथम किस्त। और जो बाद में जिनका हो पाया ऑनलाइन, कुछ रुके हुए हैं। हमको लगता है कि इस बार जब नेक्स्ट किस्त रिलीज होगा निश्चित रूप से उन सभी लाभुकों को भी मिलना चाहिए। अबुआ आवास योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना के लिए मटरूखा पंचायत को कितना लक्ष्य मिला है? देखिए, अबुआ आवास की जिस तरह से PLW सूची है उसके परिदृश्य में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार भी 110 का लक्ष्य था, लेकिन उसको जनरल का मेरे यहाँ नहीं रहने के कारण 107 उसको किया गया। फिर पुनः इस बार जो 24-25 के है उसमें सभी कोटिवार हमको मिलाकर, सभी कोटि मिलाकर 195 का लक्ष्य है। और उसका हम लोगों ने जो सो सारा कुछ प्रक्रिया हो गई है, बस अब उसकी स्वीकृति की देरी है। पेंशन की अगर बात की जाए तो पंचायत की जनता में जो पेंशन की स्थिति है जनता की, वो किस तरह की है और कितने लोग अभी योग्य हैं जिनका पेंशन होना चाहिए? जहाँ तक 60 वर्ष से ऊपर की बात है तो मैंने अपने स्तर से भी सबों को जागरूक करते रहता हूँ। और लगभग फॉर्म मेरे यहाँ 60 वर्ष से ऊपर तो नहीं है, जो नए जो अभी 60 की दहलीज पर जा रहे हैं, तो वैसे
लोगों का जो है सो कुछ बाकी है, और उन लोग भी जो अगर छूटे उटे हैं उनको हम लोग आज कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकार आपके द्वारा यहाँ हम लोग उसका निष्पादन करने का काम करें। राशन कार्ड में भी कुछ नए लोगों का नाम चढ़ाना होता है और जो लोग नहीं रहे उनका नाम वहाँ से हटाना होता है, तो ये जो प्रक्रिया है क्या आज के इस कैंप में उसके तहत भी काम होगा? देखिए, ये राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, देखिए मैं इसमें जैसे भी हो पता नहीं कैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा तो करते हैं, लेकिन इसमें कम से कम ये होनी चाहिए थी कि राशन कार्ड का आपने घोषणा किया कि इतना अधिक हम सभी परिवार को हरा राशन कार्ड देंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जो साल 2-2 साल से जिन्होंने ऑनलाइन करवाया है और नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए भी ऑनलाइन किया है, लेकिन अभी तक उसमें देखा जा रहा है कि किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 500 जो आपका पेंडिंग दिख रहा है, और अभी तक जैसे उन लोगों का निष्पादन नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं अगर सरकार इस तरह की योजना ला रही है सरकार आपके द्वार, तो निश्चित रूप से इसका निष्पादन भी त्वरित गति से करना चाहिए था सरकार को, और जो पेंडेंसी है मतलब जो क्यू में लगा देते हैं इसको थोड़ा सा त्वरित गति से करके, और जो राशन कार्ड बन गए हैं उनका बहुत दिनों से हरा राशन कार्ड में ना राशन आवंटन हो रहा है न किसी प्रकार का, इसलिए कहीं न कहीं इसके लेकर आम जनमानस में रोष भी है कि भाई राशन कार्ड का कागज तो थमा दिया गया है लेकिन उसमें किसी प्रकार का राशन नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश के मनरेगा कर्मी लगभग 2 महीने से हड़ताल पर हैं, कितना असर पड़ेगा मनरेगा योजनाओं को लेने के लिए? क्या लाभुकों में किसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है या फिर कमी है? नहीं, देखिए एक्चुअली है कि कहीं न कहीं जब मनरेगा कर्मी जब हैं हड़ताल पर तो निश्चित रूप से उसका असर तो है, नहीं है सो बात नहीं है। अभी हम लोग मनरेगा कर्मी के जो भी कर्मी हैं, जैसे मान लीजिए GRS हैं, तो उनके बदले पंचायत सचिव को मिला हुआ है प्रभार, तो और पंचायत सचिव भी जो है सो अभी हड़ताल पर हैं। तो कहीं न कहीं पंचायत की एक तरह से पूरी तरह से व्यवस्था तो चरमराई हुई है, लेकिन हम सब प्रयास भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की योजनाओं का लाभ मिले और लाभान्वित हों। हम सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की अगर बात की जाए तो पंचायत की जो छात्राएँ हैं उन लोगों को कितना लाभ आज के इस कैंप से मिलने जा रहा है? जी बिल्कुल, पिछले बार जिन्होंने भरा था कुछ त्रुटिवश नहीं हो पाया था, लगभग बाकी लोगों का तो हुआ था, और इस बार जितने भी छात्राएं आएंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% उनके अगर जो योग्य हैं और लेने लायक है तो निश्चित रूप से उनके 100% उनकी स्वीकृति हो और उनको लाभ मिले। विगत 3 आयोजन जो इस कार्यक्रम के हुए और ये जो चौथा आयोजन आज होने जा रहा है आपके पंचायत में, क्या लगता है कितना सफल रहेगा आज का आयोजन? बिल्कुल, लोगों में उत्साह है और इसके लिए चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे चौक चौराहा पे चर्चे के हिसाब से हो, हर तरह से जो प्रक्रिया है लोगों को जागरूक करने की हमने किया है, और निश्चित रूप से आज से ही अभी से ही रुझान आना शुरू हो गया है कि लोगों की उत्साह, जो लोग अपने अपने आवेदन लेकर पंचायत सचिवालय पहुंच रहे हैं, निश्चित रूप से लोग जो सो अपना इस योजना का लाभ उठाएंगे। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ मटरूखा ग्राम पंचायत के मुखिया रविंद्र कुमार जुड़े थे। आज इनके पंचायत में आपकी योजना कार्यक्रम का आयोजन है। स्क्रीन पर तस्वीर अगर देखें तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय जो ग्रामीण है, महिला पुरुष, वो उपस्थित हो चुकी हैं। आपको एक बार दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष